अखिलेश से नाराज स्वामी प्रसाद बीएसपी में करेंगे वापसी। मायावती को लेकर नरम हुए स्वामी प्रसाद मौर्य। मायावती की सरकार में मंत्री रह चुके हैं स्वामी प्रसाद। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या फिर से दल बदलने पर विचार कर रहे हैं? पहले बीएसपी फिर बीजेपी में होते हुए इस समय वो सपा के नेता हैं। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वो योगी सरकार में मंत्री भी थे। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद अचानक उन्होंने बीजेपी और योगी सरकार से इस्तीफा दे दिया और सपा में शामिल हो गए। स्वामी विधानसभा चुनाव हारे तो अखिलेश यादव उन्हें विधान परिषद भेज दिया और विधान परिषद में पार्टी का नेता भी बना दिया। वैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को उम्मीद थी कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी, लेकिन उनकी उम्मीद टूट गई और योगी आदित्यनाथ की सरकार एक बार फिर बन गई। स्वामी प्रसाद 2007 में बनी मायावती की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। 2012 में जब यूपी में अखिलेश के नेतृत्व में सपा की सरकार बनी तो मायावती ने स्वामी प्रसाद पर भरोसा बनाए रखा और उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया। लेकिन स्वामी प्रसाद के बाद में मायावती से रिश्ते बिगड़े तो वो बीजेपी में चले गए और 2017 में जब यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो स्वामी प्रसाद मौर्य को योगी सरकार में भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को बीजेपी ने बदायूं से टिकट दिया और वो चुनाव जीतकर संसद पहुंची। संघमित्रा अभी भी बीजेपी में है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार उन्हें टिकट नहीं देगी और इसके पीछे भी स्वामी प्रसाद मौर्य को ही बड़ा कारण माना जा रहा है। स्वामी प्रसाद को उम्मीद थी कि संघमित्रा को बदायूं से सपा का टिकट मिल जाएगा। बदायूं सपा का गढ़ भी माना जाता है क्योंकि यहाँ यादव और मुस्लिम वोटर ही हार जीत तय करते हैं। 2019 में संघमित्रा ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को बेहद कांटे के मुकाबले में हराया था। अब तक माना जा रहा था कि अखिलेश यादव ये सीट स्वामी प्रसाद की बेटी को देने के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को पार्टी कार्यकर्ताओं से जो रिपोर्ट मिली है उसमें साफ है कि अगर धर्मेंद्र की जगह किसी और को टिकट दिया गया तो सीट बीजेपी के पास चली जाएगी। इसके बाद अचानक ही धर्मेंद्र यादव की सक्रियता भी बदायूं में बढ़ती दिख रही है। मैसेज स्वामी प्रसाद तक भी पहुंच गया है कि अखिलेश यादव शायद अपना वादा पूरा नहीं करेंगे, इसलिए स्वामी प्रसाद ने भी अब सपा छोड़ने का मन बनाना शुरू कर दिया है। अचानक ही स्वामी प्रसाद के सुर मायावती को लेकर नरम पड़ गए हैं। हाल ही में मायावती ने कहा था कि पिछड़ों की संख्या का पता लगाने के लिए पूरे देश में जातिगत जनगणना कराना चाहिए। इसे लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती की जमकर तारीफ की। स्वामी प्रसाद ने मायावती की मांग को सकारात्मक पहल बताया। मौर्य ने कहा कि बसपा सुप्रीमो के फैसले का हम स्वागत करते हैं। वैसे जातीय जनगणना के मुद्दे पर मायावती के बदले रुख से बीजेपी सरकार पर दबाव बढ़ने लगा है, क्योंकि बीजेपी को इससे लोकसभा चुनाव में अपना समीकरण बिगड़ते दिखाई दे रहा है। मायावती का सवाल है कि पटना हाईकोर्ट की तरफ से जातीय सर्वे को वैध ठहराए जाने के बाद यूपी में प्रक्रिया कब शुरू होगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान और उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य का रिएक्शन बता रहा है कि स्वामी प्रसाद के तेवर बीएसपी को लेकर अचानक क्यों बदल रहे हैं। दरअसल यूपी में आज की तारीख में अगर किसी को राजनीति करनी है तो बीजेपी, सपा और बीएसपी में रहकर ही की जा सकती है। बाकी दलों में रहकर सिर्फ संघर्ष किया जा सकता है। बीजेपी के दरवाजे फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बंद है। 6 महीने पहले जरूर बीजेपी की ओर से कोशिश हो रही थी कि मौर्य को बीजेपी में वापस लाया जाए, लेकिन जिस तरह से इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस से लेकर मंदिरों को लेकर बयान दिए, उसके बाद बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी पर विचार बंद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।